नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। और आज के इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीक़ा से इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद काफ़ी कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 1400 रुपये का 5%, ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है, यानी 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। दोस्तों, 1400 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। देखिए करना क्या है, आपको सोचना है कि मैंने किसी भी व्यक्ति से कभी 1400 रुपये का लिया था, कर्जा लिया था। ऐसे आपको माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये जो होता है गांव में व्यवहारिक भी यूज किया जाता है। तो मान लीजिए 1400 रुपये कर्जा लिया, और इस 1400 रुपये पर यानी जिस व्यक्ति से हमने 1400 रुपये कर्जा लिया है, उस व्यक्ति ने हमको 5% की वार्षिक ब्याज की दर से दिया है। यानी दर का मतलब क्या, जो इस पर इंटरेस्ट रेट है ना, वह 5% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी हर एक वर्ष के बाद। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, यानी हर एक वर्ष के बाद इस रुपये का 5% जो भी रुपये आएगा ना, उतना आपको देना होता है। तो अगर इस रुपये को आप अपने पास 2 वर्ष रख लेते हैं तो कितना ब्याज होगा, यानी वही हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो किताबी भाषा से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और दूसरा एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसको यूज करके आप 1 से 2 मिनट में एकदम आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल ही इजीली। तो सबसे पहले आपको विधिवत यानी किताबी भाषा को बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने किसी व्यक्ति से कितना रुपये कर्जा लिया है, 1400 रुपये। तो सबसे पहले मैंने इतना रुपये कर्जा लिया है, तो सबसे पहले है तो इसको बोलेंगे मूलधन, यानी पुराना वाला धन। तो लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मूलधन, यानी हमारा मूलधन दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर हमारा दिया गया है कितना, 1400 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद दिया है 5% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो दर का मान है वो 5% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर बराबर कितना है, 5%। और क्या दिया है, 2 वर्ष। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, वो हमारा समय का मान होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समय बराबर कितना दिया है, आपका 2 वर्ष जो है ना, यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हमको मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, समय पता हो गया। तो जब ये 3 चीज़ आपको पता हो और आपको निकालना हो ब्याज यानी साधारण ब्याज, तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है। तो ये है हमारा फार्मूला। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, और पूरे के बटा में होता है 100। ये है हमारा फार्मूला, और इसी फार्मूला का यूज करके कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, यानी साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज निकाला जाता है। देखिए अब देखिए मूलधन कितना है, 1400। तो जहाँ पर है मूलधन वहाँ पर हम लिखेंगे 1400, गुना है तो गुना। समय का मान कितना है, 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। दर का मान कितना है, 5% ना, तो 5 लिखेंगे। और पूरे के बट्टे में जो है ना, हम यहाँ पर 100 लगा देंगे, चूँकि फार्मूला में यहाँ पर क्या है, 100 है। अब देखिए सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे और आपका ब्याज निकल जाएगा। देखिए ये नीचे में 2 जीरो से ये वाला ऊपर में 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या बच गया है, 1 बच गया है, और ऊपर में क्या बच गया है, 14 गुने 2 गुने 5 बच गया है। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर वापस से वही संख्या आ जाएगा, यानी जिस संख्या में हम डिवाइड करेंगे। यानी किसी भी संख्या में कितना हो, बड़ा संख्या हो, उसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस से फिर वही संख्या आ जाता है। तो 1 से डिवाइड करने का फ़ायदा होता नहीं है, इसीलिए हम किसी भी संख्या के बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, चूँकि यही आएगा डिवाइड करने पर भी, सिर्फ इन तीनों का गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बच गया है, 14।
तो लिखेंगे 14 गुना में यहाँ पर 2 का गुण करेंगे 5 में तो आपका हो जाएगा 10। अब देखिए 14 का गुना करेंगे 10 में तो आपका हो जाएगा 140 और ये 140 रुपये ये हो गया आपका ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में SI से डिनोट किया जाता है। एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज हमारा 140 आ गया। और अगर आपको कोई कहे कि ब्याज कितना होगा तो ब्याज यही है और साधारण ब्याज भी यही है। ब्याज बोले या साधारण ब्याज बोले आपको इसी फार्मूला का यूज करना है और काफ़ी आसानी से आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम बिना किसी फार्मूला के यूज किए बिल्कुल ही 1 से 2 मिनट में काफ़ी आसानी से आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, केयरफुली पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। दोस्तों 5,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज आएगा ना, यही हमको निकालना है। तो देखिए करना क्या है, नो यूज एनी फार्मूला, यानी किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करना है। सिंपल से आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 5,000 है यानी 5 पर 3 जीरो है। तो शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब मूलधन पर मिनिमम 2 जीरो रहेगा, यानी कम से कम 2 जीरो रहेगा ना, उस कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे पहला काम आपको 2 जीरो को रिमूव करना है, यानी इस 2 जीरो को आपको भूल जाना है। यहाँ पर क्या बच गया 50, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50। देखिए गुना करना है किससे, 3% है ना, तो इसमें का जो 3 है इससे गुना करना है। गुना में यहाँ पर क्या है 2 वर्ष है ना, तो इसे 2 से गुना कर देना है। जी हाँ बिल्कुल गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 50 और 3 दूनी का हो जाएगा 6। अब देखिए 50 का गुना करेंगे 6 में तो 5 से का हो जाएगा 30 और ये जीरो उतर जाएगा, यानी 300 रुपये। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी SI का वैल्यू। और इसी तरीक़ा से चुटकियों में आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमारा ब्याज निकल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।